आयोजित पत्र परिषद में जनता फाउंडेशन के जीशान सिद्दीकी और परिवारजनों ने बताया कि पुलिस पीड़ित परिवार को गुमराह कर आरोपियों को बचाने में मदद कर रही है। घटना के 3 महीने बाद ऋतिका मालू के पति दिनेश मालू को सबूत नष्ट करने के मामले में साथ ही तहसील पुलिस के भवाल को बचाने की कोशिश लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। इतना ही नहीं, मृतक के भाई को कोर्ट रूम में जाने से भी मना कर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रामझूला हिट एंड रन मामले में परिवारजनों ने नागपुर पुलिस पर भरोसा न होने की बात कहते हुए आयुक्त से मामले को सीआईडी को सौंपने की मांग की है। रामझूला हिट एंड रन मामले में एक नया खुलासा करते हुए जनता फाउंडेशन के जीशान सिद्दीकी ने बताया है कि जैसा कि हमें पता चला कि हुसैन के जो भाई है अजीज, उन्हें कोर्ट रूम में जाने से मना किया गया और इतना ही नहीं तो उनके साथ बहुत ही बदसलूकी की गई। हम आपको बता दें कि 25 फरवरी को रामझूला हिट एंड मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए जो मेन थी यहाँ पर मालू जो परिवार थे, उनको बचाने की पुलिस ने भरसक प्रयास किया और इस मामले में तहसील के पुलिस जो है PSI है भवाल और संदीप बुआ, इन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई न करते हुए पीड़ित परिवारजनों को अब भी हर तरीके से परेशान किया जा रहा है, जिसके लिए जनता फाउंडेशन के जीशान सिद्दीकी ये हमें हर समय से जो है वो पीड़ित परिवार के तरफ से बात कर रहे हैं। आज एक नया खुलासा हुआ है। जीशान, ये बताइए कि किस तरह से अजीज के जो है उन पर अत्याचार किया गया कोर्ट में। ये मृतक हुसैन, जो 2 लोगों की मृत्यु हुई है उसमें एक आतिफ है, एक हुसैन है। वो आतिफ के बड़े भाई है, ये हुसैन का छोटा भाई है। अभी जब दिनेश मालू को इसके अंदर आरोपी बनाया गया, जबकि 3 महीना पहले से दिनेश मालू को इसमें आरोपी बना दिया जाना चाहिए था, लेकिन संदीप बुआ जो PI है तहसील पुलिस के, उनके द्वारा लगातार मालू परिवार, सारडा परिवार को और उनका जो PSI है PSI भवाड़, उनको बचाने की लगातार कोशिशें जारी है। क्योंकि संदीप बुआ से बीच में एक गलती हुई, गलती क्या गुनाह हुआ जो सामने आ गया हमारे, जो उन्होंने जिस गाड़ी ने जान ली थी वो गाड़ी को बिना सुपुर्दनामा ऑर्डर के रिलीज कर दिया था। जब हम लोगों ने उनसे इस बारे में बातचीत करी, प्रोटेस्ट हुए, आंदोलन हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो पता नहीं उन्होंने इलीगली छोड़ा था, लीगली इसकी जांच होनी चाहिए। संदीप बुआ द्वारा वो गाड़ी दोबारा जमा करा ली गई। उन्होंने एक फॉर्मेलिटी बताने के मैं केस में सही में काम कर रहा हूँ। दिनेश मालू को 3 महीने के बाद अब जाकर उन्होंने एक आरोपी बनाया सबूत नष्ट करने के मामले में। सेक्शन IPC का सेक्शन 201 के अंतर्गत उसको आरोपी बनाया गया, जबकि मैं ये मांग हम लोग पहले दिन से कर रहे हैं। जब दिनेश मालू को आरोपी बनाया गया जिस शिकायत पर, उसी शिकायत में PSI भवाड़ द्वारा भी सेम वही हरकत करने की उल्लेख है जो दिनेश मालू ने किया था। जब दिनेश मालू को आरोपी बनाया गया तो भवाड़ को आरोपी नहीं बनाया गया। माधुरी सारडा और उनका हस्बैंड वहां पर मौजूद था, वो दोनों को आरोपी नहीं बनाया गया। दिनेश मालू को संदीप, जो आपका सवाल था अभी मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, दिनेश मालू को जब आरोपी बनाया गया, आरोपी बनाए जाने के बाद में पुलिस का ये काम था कि उन्होंने पीड़ित परिवार को, हमारे स्पेशल प्रोसिक्यूटर या SS2 प्रोसिक्यूशन, तीनों को या तीनों में से एटलीस्ट किसी एक को इन्फॉर्म करना था कि हमने दिनेश मालू को अरेस्ट किया है, हम उसको पेश कर रहे हैं बेल अपोज, ताकि हम लोग वहां पर मजबूती से कर सके। PI बुआ द्वारा हम आप लोगों को इन्फॉर्म किया गया था, आपके जो पब्लिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उनको इन्फॉर्म किया गया था, किसी को उन्होंने इन्फॉर्म, ना इनको, ना हमको, ना लॉयर्स को, किसी को इन्फॉर्म नहीं करा। उन्होंने सिर्फ लिखित में 5 दिन का PCR मांगा था। हाँ, उसके लिए उन्होंने अपोज नहीं, बेल अपोज करने के लिए कोई नहीं था वहां पे मजबूती से हमारे तरफ से। और ये जो अजीज को कोर्ट रूम में जाने से रोका गया, उसके पीछे हमको लगता है कि कॉन्स्पिरेसी ये थी, क्योंकि जिस दिन दिनेश मालू को पेश किया गया उस दिन उसी समय हमारे को CP ऑफिस में हमारी मीटिंग चल रही थी CP साहब के साथ, जहां मीटिंग में संदीप बुआ, DCP गोरख बामरे और PSI भवाड़ मौजूद थे। वहां इसी टॉपिक को लेकर मीटिंग चल रही है। वहां एक बार PI बुआ ने हमको ये जिक्र नहीं करा कि हमने दिनेश मालू को हम यहाँ पर पेश करने वाले हैं। शायद इसी की जांच पड़ताल के लिए उनका जो भाई है हुसैन का जी, भाई, जब कोर्ट रूम में पहुंचा और उनके साथ बहुत जी बदसलूकी हमको जब पता चला तो हम लोग CP साहब की मीटिंग में थे। हमने अजीज को बोला, अजीज वहां पर गया कि मेरे भाई की मौत के इस मामले का सवाल चालू है, यहाँ पर तारीख शुरू है। अजीज पता करने गया ताकि मैं पता करके अपने लॉयर को तुरंत बता सकूं। इनके साथ क्या हुआ 2 मिनट आप बताओ, जितना आपको जमता आप उतना बता दो पहले। अजीज, ये बताइए कि कोर्ट रूम में जाने से आपको रोका गया और शायद ये हो सकता है कि बहुत सारी चीजों की जानकारी के लिए आप गए थे, लेकिन उस टाइम संदीप गवई जो कि मंगेश गवई जो कि वहाँ पर कांस्टेबल की पोस्ट पे था, उन्होंने आपको अंदर जाने से रोका। क्या सही बात है? और जी बिल्कुल सही बात है। उन्होंने मेरे साथ एक आरोपी जैसा बर्ताव किया और मेरे को धक्का देके वहां से बाहर निकालने की कोशिश किया।
फिर उसके बाद मेरे को वहाँ से गेट के पास से वापस खींच के पुलिस स्टेशन में लेके जाया जा रहा था, पर वहाँ पर हमारे कुछ पहचान के वकील है जिन्होंने वहाँ पे उनको अपोज किए और मेरे को वहाँ से बचाया, नहीं तो वो मेरे को कोई ना कोई एक सेक्शन के द्वारा अंदर 353 के द्वारा मेरे को अभी अरेस्ट कर लेते और मैं जेल में हूँ। क्यों? क्या इसके पीछे हमको पर्सनली दुश्मनी नहीं है? नहीं, इनसे पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनसे शायद पर्सनल दोस्ताना है, अच्छा। जिनको पुलिस बचाने के लिए काम कर रही है, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि इतने महीनों तक के अभी मेरे को बताइए, छोटे छोटे जो गैम्बलिंग में, जुआ में, छोटे मोटे केसेस में गाड़ियां पकड़ी जाती, पुलिस इतनी कड़क नजर आती कि जब तक सुपुर्दनामा कोर्ट को ऑर्डर नहीं लाएंगे हम गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ ऐसा केस है मैम जहाँ पर 2 लोगों की जान चली गई है। वो मामले में संदीप बुआ को पहले आरोपी को पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, पहले वो उसकी गाड़ी को रिलीज कर रहे हैं। अगर लीगली करे रहते तो उसकी गाड़ी दोबारा क्यों जमा कर लिए थे? और इसको जो रोका गया, हमको लगता है कि पूरी यही कॉन्स्पिरेसी थी कि गलती से कोई पीड़ित परिवार अंदर ना पहुंच जाए, अपने लॉयर को इन्फॉर्म ना कर सके, और सेम वही हुआ। ये टाइम पर अपने लॉयर्स को इन्फॉर्म नहीं कर पाए, दिनेश मालू की प्रॉपर तरीके से बेल को अपोज नहीं कर पाया, जिस वजह से उसकी तुरंत बेल हो गई। मिलाकर कहा जाए तो नागपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जी, तो उठ गया है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि नागपुर पुलिस पर भी अब हमें भरोसा नहीं है, तो आने वाले दिनों में आप सीआईडी से भी इसकी मांग हमने मांग कर चुके हैं सीपी साहब को कि हमको आपकी पुलिस पर अब भरोसा नहीं है, और आपके पुलिस उच्च अधिकारी खुद सीपी साहब द्वारा भी अपने छोटे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो बिल्कुल आप हमारी जांच को सीआईडी में ट्रांसफर करिए। दर्शकों, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ लग गया है कि 25 फरवरी को जो ये राम झूला हिट एंड रन मामले में रितिका मालू और उसके साथी जो थी, उनको अरेस्ट करने के बावजूद उनके साथ जिस नरमी से बर्ताव किया जा रहा था, नागपुर पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। जनता फाउंडेशन के जिशान सिद्दीकी द्वारा समय समय पर इस मामले को भी उठाया जा रहा था ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, लेकिन आखिरकार नागपुर पुलिस पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो गया। शायद यही वजह है कि इन्होंने अब सीआईडी से इस मामले में आगे की जांच की मांग की है। कारा न्यूज के लिए कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट। श्रीवल्ली इंफ्रा, योर सक्सेस आवर ड्रीम्स। अब आपके सपनों का घर होगा अपना। आज ही अपने सपनों का प्लॉट बुक करें श्रीवल्ली इंफ्रा के साथ। वर्धा रोड, नागपुर में मात्र 9,90,000 से शुरू। महारेरा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, झरी वर्धा रोड, पांचरी फार्म, शंकरपुर, बुट्टीबोरी, मोहगांव, जामठा, मिहान जैसे लोकेशन पर पाएं विशेष सुविधाएं जैसे सीमेंट रोड, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी विद अट्रैक्टिव गेट एंड मेनी मोर फैसिलिटीज आर अवेलेबल. 80% bank finance are also available. For more details, please contact 0712 350 7162. Office address F2122 Jayanti Nagri 4 above Pursi Super Bazaar, Manish Nagar, Besa Road, Nagpur.